नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएम और मेरा नाम है रोहन चौधरी। भारत और ब्रिटेन के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है और ये जो समझौता है आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा और इसी के साथ ही अमेरिका जिसने कहा था कि हम टैरिफिक लगा के बाकियों को तंग करने वाले हैं, कहीं ना कहीं उसकी इस पॉलिसी पर भी चोट है। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपी न्यूज लाइन के एडिटर चीफ आदर्शपाल गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद रोहन। सर, अभी ये जो इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, आज दोनों जो प्राइम इनके जो हेड होते हैं दोनों देशों के, वो साथ में बैठे थे और इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है। क्या लगता है सर, आने वाले समय में कितना फायदा दिलवाएगा? बहुत फायदा होगा। जिस तरह से अमेरिका ने अपने जो ट्रेड के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया था और उन्होंने बार बार दावा किया कि मैंने ट्रेड को लेके सीज फायर भी करवाया और उसको लेके पूरे भारत में एक नई डिबेट शुरू कर दी उसने। और इस बात को लेके थोड़ा सा लग रहा था कि शायद अमेरिका के ऊपर इतनी ताकतवर वो बन चुका है, किसी को भी कहीं भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन आज ये प्रधानमंत्री जी का जो यूके में गए थे और हालांकि यहाँ पे पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, सेशन को छोड़ के वो गए हैं और वहां जाके जो उनके जो हम कह सकते हैं ऐतिहासिक जो है फैसले हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और खासकर ट्रेड को लेके बहुत बड़ा फैसला हुआ है, जो फ्री ट्रेड होगा। फ्री ट्रेड मतलब सीमा शुल्क कोई नहीं होगा। उसमें से आप ये समझ सकते हैं कि आप तो कोई भी चीज बाहर से लाते हैं उस पर सीमा शुल्क नहीं है। और वो ही चीज जो पहले आपको 5 रुपए की चीज लाते थे, यहाँ पे आपको 50 रुपए की मिलती है, आज वो चीज जो है 5 रुपए की आपको 10 रुपए तक मिल सकते हैं। यानी कि इससे इंपोर्ट भी बढ़ेगा और एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा। और या हमारा सामान जो है, इससे भी पहले भी, इसमें कोई शक नहीं है, हमारा सामान जो इंडिया का सामान है यूके में बहुत जाता है। यूके में हमारा सामान को लाइक किया जाता है। इससे अब और ज्यादा जाने की संभावना है। और हेल्थ सेक्टर में भी इसमें इसमें है। अब आपने देखा होगा कि हालांकि यूके में फ्री मेडिकल है वहां पे सबके लिए, लेकिन फिर भी इंडिया में वो हेल्थ के लिए आते हैं। जब आपके शुल्क खत्म हो जाएंगे, आप एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। किसी को डेंटल प्रॉब्लम होती है, वहां पे उसको समय नहीं मिलता, वहां पे कहीं कहीं उनको महीनों तक इंतजार करना पड़ता है और तब तक उसकी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। वो भारत में आते हैं और भारत में आके अपने दांतों का इलाज करवाते हैं और काफी उनको महंगा पड़ता था भारत में आकर इलाज करवाना। एक तो वहां से आना स्पेशली उनको किराया पड़ता है, हर चीज पड़ती है, फिर यहाँ का खर्चा पड़ता है। अब जब सीमा शुल्क खत्म हो गई, ड्यूटी फ्री हो गया ये सब चीजें, तो कम से कम ये चीजों के ऊपर उनका जो खर्चा खत्म हो जाएगा और उनको एक बहुत बड़ा फायदा होगा और हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत बढ़ेगी और आपसी व्यापार जो है उसमें बढ़ावा मिलेगा। क्या लगता है और क्या क्या फायदे हो सकते हैं सर इससे? एक तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि पाकिस्तान के मुंह के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है। हाँ, अमेरिका के मुंह पे भी एक तमाचा है। जो दोनों जो कह रहे थे बार बार कि अमेरिका डरा रहा था ट्रेड को लेकर, ट्रेड टैक्स पर लगाया जा रहा है, अब यूके के साथ भारत का ज्यादा उसका व्यापार हो सकता है। और इससे पहले भी जिस तरह से हो रहा था, अब ज्यादा चांसेस है, ज्यादा एक्सपोर्ट यहाँ से होगा, इम्पोर्ट यहाँ से ज्यादा होगा, हर चीज यहाँ से ज्यादा होगी। लोगों को पहले भी, इससे पहले वहां लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए जो वहां पे है उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और यहाँ भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। लोगों को काम बढ़ेगा, कुदरती बात है, जब काम बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। और इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि इन्होंने जो हेल्थ सेक्टर है, जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, इस पे भी जो समझौता किया है उसमें भी बहुत फायदा होने वाला। और सबसे बड़ी बात रोहन ये है कि जो सबसे बड़ा टेररिज्म के ऊपर अटैक किया है यूके में जाके दोनों प्रधानमंत्रियों ने, क्योंकि पहलगाम को लेके भी यूके ने जो कंडेम किया है उसके लिए भी उन्होंने बोले हैं। उन्होंने कहा है, इससे पहले किसी भी देश ने खुल के बात नहीं की, इन्होंने उसका भी पाकिस्तान का बिना नाम लिए हुए भी कहा है। लेकिन जो बात कही है वो सामने नजर आती है कि टेररिज्म को खत्म करने में एक दूसरे का भी सहयोग देंगे और डिफेंस में भी वो काफी सहयोग एक दूसरे को देने जा रहे हैं। एक तरफ हमने देखा कि अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था, आसिफ मुनीर को उन्होंने चने की झाड़ पे चढ़ा दिया और इसी के साथ ही इतना चर्चा वहां पे चल रहा था और भारत को लेकर विरोधी गतिविधियां और विरोधी बातें देखने को मिल रही थी। लेकिन ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है भारत और ब्रिटेन के बीच में, उम्मीद ये है कि आने वाले समय में ये सफलतापूर्वक चलेगा। और इसी के साथ ही जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2047 में वो भारत को विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे, संभावना है कि आने वाले समय में ये सपना जरूर साकार होगा।
कल फिर से मिलते हैं आपसे 8 बजे। फिलहाल के लिए इजाजत दें, नमस्कार। Hello everyone. SR College of Competitions has been guiding civil services aspirants for the last 25 years with consistently strong result and a track record of successful candidates. If you're a graduate, our regular batches are designed to give you a focused start for IAS and JKS examinations. अगर आप कॉलेज में हैं, हमारे फाउंडेशन बैच will help you build the right base from the beginning. Our course offers complete syllabus coverage, prelims plus mains, GS paper 1 to 4, essay and CSAT. We have experienced UPSC and JKS faculties. We provide updated study material, regular tests, daily and weekly answer writing sessions, personalized feedback and mentoring by UPSC qualifiers. For free guidance session, you can call on the numbers given on your screen.